मित्रों, जब भी हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में अमर व्यक्तियों की बात की जाती है, तब हमारे सामने सबसे पहले 7 ऐसे चिरंजीवियों के नाम आते हैं जो कि आज भी इस धरती पर मौजूद हैं। ये ऐसे दिव्य पुरुष हैं जिनको अमरता का वरदान प्राप्त है, अर्थात वे सतयुग द्वापर युग से लेकर अभी के समय में इस कलयुग में भी जीवित हैं और वे सभी अष्ट सिद्धियों और दिव्य शक्तियों से संपन्न हैं। लेकिन ये महान दिव्य पुरुष किसी न किसी नियम, वचन या श्राप से बंधे हुए हैं और हम मनुष्यों की भांति ही वे भी मुक्ति या फिर मोक्ष प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु के कल की अवतार की प्रतीक्षा में हैं। तो मित्रों, इन सभी दिव्य पुरुषों में सबसे पहले चिरंजीवी महापुरुष है रुद्र अवतार श्री राम भक्त हनुमान जी, जो श्री राम के महान भक्त हैं। भगवान श्री राम के बाद यदि किसी का नाम सबसे ज्यादा स्मरण किया जाता है तो वह हिंदू धर्म के सबसे ताकतवर और सबसे लोकप्रिय हनुमान जी हैं। रामायण काल में जन्मे हनुमान जी महाभारत काल में भी जीवित थे। ये तो हम सभी जानते हैं कि हनुमान जी को माता सीता द्वारा चिरंजीवी होने का वरदान प्राप्त है और भगवान श्री राम द्वारा कलयुग के अंत तक धर्म व राम कथा का प्रचार करने की आज्ञा मिली हुई है। तो शायद इसलिए हनुमान जी के जीवित होने के प्रमाण आज भी बहुत ही जगह पर हमें मिलते हैं। इस कलयुग के अंत में जब भगवान कल की इस पृथ्वी लोक पर अवतरित होंगे, तब एक ऐसा समय भी आएगा जब उनको पुनः भगवान कल्कि के रूप में श्री राम जी के दर्शन होंगे और तब श्री राम द्वारा दिए उन वचनों का कार्यकाल भी समाप्त हो जाएगा और हनुमान जी भगवान शिव के अवतार हैं, वे पुनः भगवान शिव में समा जाएंगे। दूसरे चिरंजीवी महापुरुष है परशुराम जी। परशुराम जी भगवान विष्णु के छठे अवतार हैं और परशुराम जी के चिरंजीवी होने के कारण उनके भी प्रमाण महाभारत काल में भी दिखे थे। और ऐसी भी मान्यता है कि परशुराम जी ने 21 बार पृथ्वी से समस्त क्षत्रिय राजाओं का अंत किया था तथा परशुराम जी पितामह भीष्म, कर्ण और गुरु द्रोणाचार्य के भी गुरु थे और पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान कल्कि के गुरु भी परशुराम जी ही बनेंगे, जो कि इस समय महेंद्रगिरी पर्वत पर तपस्या में लीन होकर भगवान कल्कि की प्रतीक्षा में है। ऐसा हमें बहुत से पुराणों में जिक्र मिलता है। तीसरे चिरंजीवी महापुरुष है अश्वत्थामा। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे, जो आज भी इस पृथ्वी लोक पर मुक्ति के लिए भटक रहे हैं। जब महाभारत का युद्ध हुआ था तब अश्वत्थामा ने कौरवों का साथ दिया था। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मास्त्र चलाने के कारण अश्वत्थामा को कलयुग के अंत तक भटकने का श्राप दिया था। अश्वत्थामा जी के संबंध में प्रचलित मान्यता है कि मध्य प्रदेश के असीरगढ़ किले में मौजूद भगवान शिव के प्राचीन मंदिर में अश्वत्थामा जी हर दिन भगवान शिव की पूजा करने आते हैं। अश्वत्थामा जी जैसे महान पुरुष भी कल्कि अवतार की प्रतीक्षा में हैं। कहा जाता है कि अश्वत्थामा जी भगवान शिव के इकलौते ऐसे अवतार हैं जिनकी पूजा नहीं की जाती है, परंतु कल्कि अवतार में अश्वत्थामा जी का अहम रोल होगा, जो कि आने वाली पीढ़ियों तक उनका गुणगान करेंगी। चौथे महापुरुष हैं महर्षि व्यास। महर्षि व्यास को वेद व्यास जी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने ही चारों वेद, 18 पुराण समेत महाभारत और श्रीमद् भगवत गीता की रचना की थी। उन्होंने कल्कि अवतार का वर्णन पहले ही कर दिया था और वे भी कल्कि अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं और भगवान कल्कि की कथा का पुनः वर्णन वे स्वयं अपने हाथों से ही करेंगे। पांचवें महापुरुष है लंकाधिपति महाराज विभीषण। विभीषण श्री रामचंद्र जी के अनन्य भक्त थे। जब रावण ने माता सीता का हरण कर लिया था, तब महाराज विभीषण ने रावण को समझाने की बहुत कोशिश की थी, परंतु रावण ने उनकी एक न सुनी और उन्हें अपने दरबार से निकाल दिया था। तब महाराज विभीषण श्री राम की शरण में चले गए थे और अधर्म के खिलाफ श्री राम के साथ लड़े थे। प्रभु श्री राम ने उनकी भक्ति देखकर उन्हें कलयुग तक चिरंजीवी होने का वरदान दिया था। वे भी भगवान कल्कि अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। छठवें महापुरुष है राजा बलि, जो कि भक्त प्रहलाद के वंशज थे। उन्होंने अपनी ताकत से तीनों लोगों को जीत लिया था। वे बहुत ही बड़े दानवीर भी माने जाते थे। तब भगवान विष्णु ने उनके घमंड को तोड़ने के लिए वामन अवतार लिया था और राजा बलि के यज्ञ में शामिल हुए। उसके बाद सभी ब्राह्मण राजा बलि से कुछ न कुछ दान मांगे। जब सभी ब्राह्मणों ने राजा बलि से दान मांगा, तब राजा बलि ने उन सभी को वचन दे दिया था। जब वामन देवता की बारी आई तो उन्होंने सिर्फ 3 पग भूमि मांगी। तब राजा बलि और उपस्थित सभी ब्राह्मण हंस पड़े। राजा बलि बोले, आप अपने छोटे छोटे पैरों से कितनी जमीन नाप पाएंगे? परंतु वामन देवता ने सिर्फ 3 पग जमीन ही मांगी। तब राजा बलि ने कहा कि आप जहाँ चाहो 3 पग जमीन ले लो। वामन देवता एक पग में देवलोक और दूसरे पग में पृथ्वी पाताल लोक को नाप लिया।
तब उन्होंने बोला, तीसरा पग मैं कहाँ रखूँ राजन। राजा बलि ने अपना सर आगे कर दिया। तब वामन देवता ने राजा बलि के सर पर पैर रखकर उन्हें पाताल लोक भेज दिया था, जहाँ वे आज भी अपनी मुक्ति के लिए कल्कि अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। सातवें महापुरुष है कृपाचार्य जी, जो कि अश्वत्थामा जी के मामा तथा पांडवों और कौरवों के युवा स्थिति के आचार्य थे। कृपाचार्य जी की गणना सप्तऋषियों में भी की जाती है। कृपाचार्य जी उन 18 लोगों में से थे जो महाभारत युद्ध के उपरांत भी जीवित रहे थे, जो कि अपनी मुक्ति के लिए कल्कि अवतार की प्रतीक्षा में हैं। तो मित्रों, ये थे वे 7 महान पुरुष जो कि भगवान विष्णु के 10वें अवतार यानी भगवान कल्कि का इंतजार वर्षों से करते आ रहे हैं, और जब तक भगवान कल्कि का अवतार नहीं होगा तब तक वे ऐसे ही इंतजार करते रहेंगे। तो मित्रों, कैसी लगी आपको आज की यह वीडियो? कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए।